नमस्कार, मैं योग शिक्षिका कविता एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप सभी का बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के YouTube चैनल में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। उस विषय का नाम है मासिक रक्तस्राव को नियमित रखने के लिए योग अभ्यास। मैंने इस विषय का चयन काफ़ी अनुसंधान करने के बाद किया है। मैंने अपने अनुसंधान में पाया कि संसार के समक्ष आज यह एक अत्यंत विकट समस्या बनकर उभरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन समय के मुकाबले आज स्त्रियों का जीवन बहुत हद तक परिवर्तित हो चुका है और इस परिवर्तित जीवन में सामंजस्य बिठाकर अपने को स्वस्थ रखना एक कठिन चुनौती से कम नहीं। मासिक रक्तस्राव में अनियमितता एक ऐसी ही चुनौती के रूप में स्त्रियों के समक्ष मुंह बाए खड़ी है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। परंपरागत यौगिक जीवन से इसका समाधान बिल्कुल संभव है। एक बालिका तथा साधिका होने के नाते मैं यह आपको अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि योग द्वारा इसका समुचित निदान संभव है। एक आंकड़े के अनुसार 80% स्त्रियां मासिक धर्म संबंधी विकारों से पीड़ित हैं। ऐसी स्त्रियों के पेट के नीचे भारीपन से लेकर पीड़ा तथा दर्द होने की संभावना रहती है। मासिक स्राव जलवायु एवं आसपास के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यह आहार, संगति तथा स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। ऐसे वातावरण में जहां लड़कियां किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करती और आराम प्रिय होती हैं, वहां अन्य लड़कियों की अपेक्षा शीघ्र मासिक स्राव होता है। बुरी संगत में रहना, अश्लील साहित्य को पढ़ना, अश्लील चित्र, चलचित्र देखना आदि अनेक कारणों से मासिक स्राव कम आयु में ही होने लगता है। सामान्यतः 26 या 28 दिनों के बाद अगली माहवारी हो जाती है। यह क्रम हर एक स्त्री में अलग अलग होता है, किंतु एक बार जो क्रम बन जाए वह जारी रहना चाहिए, तभी मासिक चक्र को सही कहा जा सकता है। मानसिक तनाव, चिंता अथवा खून की कमी आदि कारणों से भी मासिक चक्र एवं रक्तस्राव में परिवर्तन हो जाता है। किसी प्रकार के घर में होने वाले क्लेश, शोक के कारण यदि मन दुखी हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी रक्तस्राव रुक जाता है। तो आइए मेरे साथ मिलकर कीजिए योग अभ्यास, जहां पर मैं आपको एडवांस लेवल दिखाऊंगी और मेरी जो सहयोगी संगीता जी हैं वो आपको कैसे आप आराम पूर्वक स्टार्ट में आसनों का अभ्यास कर सकते हैं वो दिखाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रणव के अभ्यास अर्थात ओम के उच्चारण से। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में पद्मासन, सुखासन या किसी भी आसन को लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद दीर्घ श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण से। अब करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। इसमें करेंगे शुरुआत रेचक प्राणायाम से। इसमें पद्मासन में या किसी भी सुखासन में बैठ जाना है। उसके बाद बिना ध्वनि के दीर्घ श्वास लेते हैं और ध्वनि पूर्वक अंदर में जितनी भी गंदगी बैठी हुई है उसको सांसों के माध्यम से बाहर की ओर छोड़ देना है।
एक बार फिर से देखिए। अगला प्राणायाम है पूरक प्राणायाम। इसमें आवाज़ के साथ श्वास भरते हैं और बिना आवाज़ के सांस को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। अगला प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम, जो कि शक्तिवर्धन के लिए, सहन शक्ति के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए काफ़ी ही कारगर प्राणायाम है। इसमें भी सुखपूर्वक या किसी भी आसन को लगाकर बैठ जाना है और लंबी गहरी श्वास भरते हुए श्वास को अंदर की तरफ होल्ड करके रखना है। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ देते हैं। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि ऐसी अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि आज के हमारे विषय के लिए बहुत ही ज़रूरी प्राणायाम है। तो इसका अभ्यास आप नियमित रूप से ज़रूर करें, सुबह में और नियमित समय पर शाम में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में लगा लेते हैं और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से दीर्घ श्वास लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे दाहिनी नासिका से छोड़ देना है। फिर पुनः दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से छोड़ देना है। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार करें। सबसे उत्तम रहेगा कि आप इसका अभ्यास 5 मिनट तक करें। अगला आसन है पर्वतासन। इसमें पद्मासन में बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानते हुए आपस में प्रणाम की मुद्रा में बनाए रखते हैं। जितना हो सके अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे। अपनी क्षमता अनुसार रुकते हैं, उसके बाद पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। अगला अभ्यास है योग मुद्रा का अभ्यास। इसमें लंबी गहरी श्वास भरते हुए गुदा मार्ग को ऊपर की ओर सिकोड़ना है। ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं। दोनों हाथों को पीछे की ओर आपस में फंसाए रखते हैं। अपनी सुविधा अनुसार यदि हाथों को उठाना चाहे तो ऊपर की ओर उठाए रखना है और तदुपरांत अपने ऊपर के भाग को नीचे जमीन में सटाने की कोशिश करना है। ऊपर आने के बाद ठुड्डी को कंठकूप से हटाने के बाद सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हैं। अगला अभ्यास है वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार रखना है कि अंगूठे एक साथ सटे हुए रहें और एड़ियों के बीच में नितंब रहे। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रहेंगी। आंखें बंद करते हुए सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हैं।
अगला अभ्यास है शशांकासन। इसमें सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए जमीन में सटाने की कोशिश करना है। अगला अभ्यास है मार्जरी आसन। इसमें चौपाया रूप में बन जाना है। उसके बाद सांस लेते हुए पीठ को नीचे की ओर झुकाते हैं और गर्दन पीछे की ओर जाएगा। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर तानना है और ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। यह हुआ पूर्ण तरीके से मार्जरी आसन का अभ्यास। अगला अभ्यास है विस्तृत पादासन का अभ्यास। इसमें दोनों पैरों को जितना आप फैला सकते हैं फैला लेते हैं। उसके बाद शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए जमीन में सटाना है। अगला अभ्यास है भुजंगासन का अभ्यास। इसमें सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे के शरीर को उठाना है। अगला अभ्यास है कंधरासन का अभ्यास। इसमें पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर को मोड़कर नितंबों में सटाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बीच के बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है अपनी क्षमता अनुसार, लंबी गहरी सांस लेते हुए, और अपनी क्षमता अनुसार जितना देर आप सांस रोक सकते हैं रोकिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की ओर ले आइए। योग अभ्यास के बाद अब करेंगे कुछ देर का आत्म ध्यान। तो आइए मेरे साथ मिलकर कीजिए आत्म ध्यान। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर मुद्रा लगे हुए, आंखें बंद। ध्यान पूरी तरीके से श्वास प्रश्वास के ऊपर। आंखें बंद रखते हुए दृष्टा भाव से अपने ही श्वास प्रश्वास को देखने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार श्वास हमारी नासिका छिद्र से होते हुए भीतर की ओर जा रही है और वही श्वास भीतर से पुनः नासिका छिद्र होते हुए बाहर की ओर आ रही है। आंखें बंद रखते हुए ही अब संपूर्ण शरीर का ध्यान करते हैं। पैर की नख से लेकर शरीर के सहस्त्रार चक्र तक पूर्ण शरीर का ध्यान करते हैं। अब ध्यान को दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ले जाना है। अब अपनी सकारात्मक और नकारात्मक वृत्तियों का ध्यान करते हैं।
धीरे से आँखों को खोल लेते हैं। ये था हमारा माहवारी नियंत्रित करने का योग अभ्यास। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।